दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी सोकर उठता है और पाता है कि उसके चारों ओर 100 मीटर ऊंची दीवारें हैं। सामने का नजारा उसे निराशा से भर देता है। यह कोई जेल नहीं है, बल्कि एक बेहद विशाल भूल भुलैया मेज है। यह भूल भुलैया हर दिन बेतरतीब ढंग से बदलती रहती है और इसके अंदर बेहद खूंखार राक्षस ग्रीवर भी पाए जाते हैं। युवाओं का एक समूह पिछले 3 साल से यहाँ फंसा हुआ है। दरअसल अभी अभी थॉमस को एक रहस्यमय लिफ्ट के जरिए यहाँ भेजा गया है। एल्बी वह पहला व्यक्ति था जिसे इस भूल भुलैया में भेजा गया था। उसने थॉमस को बताया कि यह लिफ्ट हर महीने एक नए व्यक्ति और कुछ जरूरी राशन सामान लेकर ऊपर आती है और थॉमस इस महीने का नया सदस्य है। यहाँ भेजे गए लोगों को अपने नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता। उनकी बाकी सभी यादें मिटा दी जाती हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। उनका बेस कैंप भूल भुलैया के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। भूल भुलैया के पत्थर के दरवाजे हर दिन सुबह खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। एल्बी थॉमस को चेतावनी देता है कि कभी भी भूल भुलैया के अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी अंदर जाता है वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। अंदर आखिर ऐसा क्या है? इस बात ने थॉमस को जिज्ञासा से भर दिया। थॉमस एल्बी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अकेला ही पत्थर के दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। चक तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ता है। थॉमस कहता है कि वह सिर्फ देखने आया है, अंदर नहीं जाएगा। पत्थर के दरवाजे के अंदर एक बेहद डरावना माहौल नजर आता है। तभी अचानक गैली उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है। यह देखकर बाकी सभी लोग भी दौड़कर आते हैं। उन्हें लगा कि थॉमस भूल भुलैया के अंदर जा रहा है। वह उनसे पूछना ही चाहता था कि अंदर आखिर क्या है। तभी अगले ही पल एक ठंडी और डरावनी हवा के झोंके के साथ पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। रात के समय न्यूट थॉमस को बताता है कि केवल सबसे तेज दौड़ने वाले रनर धावक ही भूल भुलैया के अंदर जा सकते हैं। वे अपनी असाधारण याददाश्त के बल पर हर दिन भूल भुलैया में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं और उन्हें आज तक बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है, क्योंकि भूल भुलैया हर दिन अपना नक्शा बदल लेती है। अगले दिन एल्बी थॉमस को एक पत्थर की दीवार के पास ले जाता है जिस पर उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जो इस भूल भुलैया में आए हैं। जिन नामों को काटा गया था वे वो लोग थे जो मर चुके हैं। अब थॉमस भी अपना नाम वहां उकेरेगा और इसके साथ ही वह भी इस समूह का हिस्सा बन गया है। लेकिन थॉमस बाकी लोगों से अलग है। वह इस नियति को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसने ठान लिया है कि वह किसी भी तरह भूल भुलैया में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। एक दिन जब थॉमस काम कर रहा था, उसने देखा कि एक रनर का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा है। इससे पहले कि थॉमस उससे कुछ बोल पाता, उस आदमी ने अचानक थॉमस पर हमला कर दिया और बार बार कहने लगा कि यह सब तुम्हारी गलती है। संकट की इस घड़ी में थॉमस ने पास पड़ी एक भारी चीज उठाकर पलटवार किया और भागकर जंगल से बाहर आ गया। यह देखकर बाकी लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। गनीमत रही कि न्यूट ने एक डंडा मारकर उस आदमी को बेहोश कर दिया। जब उन्होंने उस आदमी के कपड़े हटाए तो पता चला कि वह घायल है। यह किसी राक्षस के हमले का नतीजा था। वे जानते थे कि जो भी उस राक्षस के हमले का शिकार होता है वह अंततः अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और दूसरों पर जानलेवा हमला करने लगता है। सभी की सुरक्षा के लिए उन्हें मजबूरन उस आदमी को भूल भुलैया के अंदर धकेलना पड़ा ताकि वह अपने हाल पर मर सके। भले ही यह बहुत क्रूर था, लेकिन यह उनकी मजबूरी थी। इसके बाद पत्थर की दीवार पर एक और कटा हुआ नाम जुड़ गया। रात के समय थॉमस को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जब से वह इस भूल भुलैया में आया था, उसे हर रोज एक ही बुरा सपना आता था। सपने में उसे हमेशा एक ही औरत और कुछ डरावने दृश्य दिखाई देते थे। थॉमस उस बुरे सपने से चौंक कर उठ जाता है। वह नहीं जानता था कि वो सिर्फ सपने हैं या उसकी कोई भूली हुई याद। अगले दिन एल्बी और मिन्हो की भूल भुलैया में जाने की बारी थी। दिन बहुत जल्दी बीत गया। रनर्स के लौटने का इंतजार करना यहाँ के लड़कों का रोज का काम था। इस समय सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पत्थर के दरवाजों के बंद होने का समय करीब आ गया था, लेकिन अभी तक उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। वही जानी पहचानी डरावनी हवा फिर से चलने लगी, जिसका मतलब था कि दरवाजे अब बंद होने वाले हैं। ठीक उसी समय जब सब लोग उम्मीद खो चुके थे, उन्होंने मिन्हो को घायल एल्बी को अपनी पीठ पर लादकर आते हुए देखा। लेकिन पत्थर के दरवाजे अब तेजी से बंद हो रहे थे। मिन्हो बहुत मुश्किल से एल्बी को घसीट रहा था और उनके पास समय बिल्कुल नहीं बचा था। जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा था, तभी थॉमस मौका पाकर भूल भुलैया के अंदर दौड़ पड़ा। अंदर आए थॉमस को देखकर मिन्हो ने एक तरफ उसकी बहादुरी की तारीफ की तो दूसरी तरफ उसे बेवकूफ भी कहा, क्योंकि आज तक कोई भी भूल भुलैया में एक रात भी जिंदा नहीं बच पाया था। थॉमस ने कहा कि चाहे जो हो जाए, वे यहाँ मरने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें राक्षस के आने से पहले एल्बी को सुरक्षित छिपाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कुछ ही दूरी पर उस भयानक राक्षस की परछाई दिखाई दी। मिन्हो डर के मारे उन दोनों को वहीं छोड़कर भाग गया। थॉमस को मजबूरन लताओं के नीचे छिपना पड़ा।
राक्षस को धीरे धीरे करीब आता देख वह अपनी सांसें भी बहुत संभल कर ले रहा था। उसने लताओं को अच्छे से बांधा, लेकिन जैसे ही वह घूमा एक घिनौना तरल पदार्थ उसके ऊपर गिरा। पलट कर देखा तो एक विशालकाय राक्षस अचानक ऊपर से नीचे आ गिरा। बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा। वह राक्षस भी लगातार उसका पीछा कर रहा था और इस तरह भूल भुलैया के अंदर जान बचाने की एक खौफनाक दौड़ शुरू हो गई। आगे का रास्ता बंद था और राक्षस बिल्कुल उसके पीछे आ चुका था। अब उसके पास जान की बाजी लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक छलांग लगाई और सौभाग्य से वह सामने लटकी हुई लताओं को पकड़ने में कामयाब रहा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस भी छलांग लगा देगा। इससे पहले कि राक्षस उस पर अपना जहरीला डंक मार पाता, वे दोनों जमीन पर गिर पड़े और वह राक्षस लताओं में उलझ गया। इस तरह थॉमस कुछ देर के लिए खतरे से बाहर आ गया। मिन्हो से दोबारा मिलने के बाद वे दोनों फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी भूल भुलैया में अचानक कंपन होने लगा। दरअसल पत्थर के दरवाजे बंद होने वाले थे। थॉमस समझ गया कि राक्षस को मारने का यही सही मौका है। उसने हिम्मत जुटाकर राक्षस को चिढ़ाया और उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन बंद होती ऊंची दीवारों के बीच ले गया। पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह भूल भुलैया के दरवाजे धीरे धीरे खुले और वे दोनों घायल एल्बी को सुरक्षित वापस बेस कैंप ले आए। सभी लोग यह देखकर हैरान थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भूल भुलैया में पूरी रात गुजार कर सुरक्षित वापस लौटा हो। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि थॉमस ने एक राक्षस को मार गिराया था। अभी कुछ दिन पहले आया एक नया लड़का पल भर में सबका हीरो बन गया था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उससे गैली बिल्कुल खुश नहीं था। गैली का मानना था कि थॉमस ने यहाँ के नियम तोड़े हैं, जिसकी वजह से अब राक्षसों का कहर उन पर बरसेगा और इसलिए वह थॉमस को सजा देना चाहता था। गैली के इस प्रस्ताव का ज्यादातर लोगों ने विरोध किया। मिन्हो ने कहा कि थॉमस ने न सिर्फ एल्बी की जान बचाई बल्कि एक राक्षस को भी मार गिराया, इसलिए वह रनर बनने के पूरी तरह योग्य है। लेकिन जब वे सब आपस में बहस कर रहे थे तभी बाहर से अचानक लिफ्ट की आवाज आने लगी। सभी लोग तुरंत वहां देखने गए और उन्होंने देखा कि इस बार लिफ्ट में एक लड़की आई है। उसके हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था यह आखिरी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि होश में आने पर उस लड़की ने थॉमस का नाम पुकारा और फिर से बेहोश हो गई। यह देखकर सभी को बहुत अजीब लगा। खुद थॉमस भी नहीं जानता था कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अगले दिन थॉमस और मिन्हो कुछ और लड़कों के साथ फिर से भूल भुलैया में गए। वहां उन्हें उस मरे हुए राक्षस के शरीर में एक ट्रांसमीटर सिग्नल मशीन मिला जिस पर 7 नंबर लिखा था। बेस कैंप वापस आने के बाद मिन्हो ने एक मेज से कपड़ा हटाया जिसके नीचे पूरी भूल भुलैया का एक नक्शा बना हुआ था। मिन्हो ने बताया कि पिछले 3 सालों में वे भूल भुलैया के कोने कोने में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उसने यह बात किसी को इसलिए नहीं बताई थी ताकि बाकी लड़कों की उम्मीद न टूट जाए। पूरी भूल भुलैया 8 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। ट्रांसमीटर पर लिखे नंबर का मतलब था कि वह राक्षस सेक्टर 7 से आया था। इसलिए उन दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे सुराग खोजने के लिए सेक्टर 7 में जाएंगे। तभी उन्हें पता चला कि जो नई लड़की आई थी वह अब होश में आ गई है। किसी भी नए व्यक्ति की तरह वह भी काफी डरी हुई थी और सबसे अपना बचाव कर रही थी। सालों से किसी लड़की को न देखने वाले वो लड़के पत्थर खाने के जोखिम पर भी उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। गनीमत रही कि थॉमस ने जाकर उसे अपना नाम बताया, जिससे लड़की थोड़ी शांत हुई। लेकिन बातचीत करने के बाद भी उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला, क्योंकि टेरेसा नाम की इस लड़की की भी याददाश्त जा चुकी थी। उनके पास एकमात्र सुराग वो 2 दवाओं की शीशियां थीं जो टेरेसा के पास से मिली थीं। थॉमस को लगा कि यह शायद भूल भुलैया को कंट्रोल करने वालों ने जानबूझकर भेजी है और यह उस राक्षस के जहर का एंटीडोट इलाज हो सकती है। इस समय तक राक्षस के हमले से घायल एल्बी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह मरने के कगार पर था। थॉमस ने डूबते को तिनके का सहारा समझकर वह इंजेक्शन सीधे एल्बी को लगा दिया। अब उसका बचना या न बचना उसकी किस्मत पर निर्भर था। अगले दिन सुबह थॉमस और मिन्हो वह ट्रांसमीटर लेकर फिर से भूल भुलैया में गए। मिन्हो की अगुवाई में वे आसानी से सेक्टर 7 तक पहुंच गए। वहां उन्होंने हैरानी से देखा कि ट्रांसमीटर ने अचानक कंपन करना शुरू कर दिया था। ट्रांसमीटर के कंपन की दिशा का पीछा करते हुए थॉमस एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। जैसे ही वे दोनों एक पत्थर के पुल से गुजरे, ट्रांसमीटर की बत्ती अचानक हरी हो गई और उनके सामने मौजूद एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरअसल इसके अंदर एक अलग ही दुनिया रहस्य छिपी थी। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़कर देखने लगे, अचानक एक लाल रंग की लेजर लाइट ने उन्हें स्कैन किया और तुरंत एक तेज अलार्म बजने लगा। वे समझ गए कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जब वे भागकर पत्थर के पुल से वापस आ रहे थे तो बाहर लगे लोहे के धारदार ब्लेड बंद होने लगे। उन ब्लेड के बंद होने की गति लगातार तेज होती जा रही थी। गनीमत रही कि उन दोनों की दौड़ने की रफ्तार भी कम नहीं थी। बहुत मुश्किल से वे उन धारदार ब्लेडों से बचकर निकले, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि एक विशाल लोहे का हथौड़ा
उन दोनों की तरफ गिर रहा है। भूल भुलैया का ढांचा अब बहुत भयानक तरीके से बदल रहा था। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और पत्थर की दीवारों के पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले वे सुरक्षित बाहर निकल आए। बेस कैंप वापस लौटने के बाद थॉमस ने सभी को बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। यह वही जगह थी जहां से राक्षस अंदर आते थे और वही शायद इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता भी था। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर गैली को नाराज कर दिया। उसका अभी भी यही मानना था कि बाहर जाने की कोशिश करने का मतलब सिर्फ मौत है। टेरेसा ने उन्हें बताया कि एल्बी को होश आ गया है, लेकिन जब थॉमस ने उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलने की खबर दी तो एल्बी का चेहरा उदासी से भर गया और वह लगातार अजीब अजीब बातें कहने लगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से जोरदार आवाजें आने लगीं। बाहर जाकर देखा तो भूल भुलैया के चारों दरवाजे एक साथ खुल गए थे और हर दरवाजे से एक खूंखार राक्षस अंदर आ रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन इन विशालकाय राक्षसों के सामने इंसान बिल्कुल बेबस थे। राक्षस एक एक करके लोगों को मार रहे थे और लोगों की चीख पुकार व मदद की गुहार से पूरी रात का सन्नाटा गूंज उठा। एक राक्षस ने अचानक लोगों के भागने का रास्ता रोक लिया। टेरेसा ने समझदारी दिखाई और पास रखी एक तेल की लालटेन उठाकर राक्षस की तरफ फेंक दी। आग की लपटों ने कुछ देर के लिए राक्षस के हमले को रोक दिया। यह देखकर बाकी सभी लोग तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में राक्षस ने उनका पीछा कर लिया। संकट के समय अचानक कुछ लकड़ी के भाले उस राक्षस को आ लगे। यह न्यूट और उसके साथी थे जो मदद के लिए आए थे। अंत में वे सभी एक लकड़ी के घर में छिप गए। यही उनकी आखिरी सुरक्षित जगह थी। लेकिन उस घर की दीवारें राक्षस का हमला सहने के लिए काफी नहीं थीं। सबसे छोटे लड़के चका को राक्षस ने दुर्भाग्य से पकड़ लिया। उसे बचाने के लिए एल्बी ने एक बड़ा सा हथियार उठाया और राक्षस पर पागलों की तरह वार करने लगा। उसने राक्षस का जहरीला डंक तो काट दिया, लेकिन इसी बीच राक्षस ने उसे पकड़ लिया और अंततः एल्बी मारा गया। जब वे लोग बाहर देखने आए तब तक सभी राक्षस वहां से जा चुके थे, लेकिन पूरा बेस कैंप तबाह हो चुका था। गैली गुस्से में तमतमाता हुआ आया और उसने थॉमस को एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसका मानना था कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ थॉमस है और इस मुक्के की चोट से थॉमस को अचानक कुछ याद आया। उसे लगा कि होश में आने के बाद एल्बी की याददाश्त वापस आ गई थी और उसका तरीका यह था कि पहले राक्षस के जहर का शिकार हुआ जाए और फिर टेरेसा द्वारा लाई गई दवा का इस्तेमाल किया जाए। इस पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने राक्षस का वह कटा हुआ जहरीला डंक उठाया और बिना हिचकिचाए उसे खुद को चुभा लिया। जब वह होश में आया तो सच में उसकी पूरी याददाश्त वापस आ चुकी थी। दरअसल यह भूल भुलैया एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट साइट थी। इन सभी युवाओं को यहाँ जानवरों गिनी पिग्स की तरह परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। असल में थॉमस और टेरेसा पहले उसी संस्था के वैज्ञानिक रिसर्चर थे, लेकिन जब उनसे ये अमानवीय प्रयोग नहीं देखे गए तो उन्होंने बगावत कर दी। इसी के नतीजे में उन्हें भी प्रयोग का हिस्सा बनाकर यहाँ भेज दिया गया था। भले ही सारी सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन तब तक गैली ने बाकी लोगों को भड़का दिया था और बेस कैंप पर कब्जा कर लिया था। उसने तय किया कि सूर्यास्त से पहले थॉमस और उसके साथियों को सजा के तौर पर भूल भुलैया में धकेल दिया जाएगा। इस वजह से दोनों गुटों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया। थॉमस ने कहा कि जो लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं वह उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करेगा। अंततः गैली और कुछ अन्य लड़कों ने वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि बाकी लड़कों का समूह थॉमस के साथ उस विशाल भूल भुलैया में दौड़ पड़ा। वे बहुत जल्द उस निकास द्वार राक्षसों वाले रास्ते के पास पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्य से एक राक्षस पहले से ही उस रास्ते पर पहरा दे रहा था। उनका एकमात्र मौका उस पुल को पार करना था। थॉमस की हिम्मत बंधाने पर सभी लोगों ने अपना डर दूर किया और राक्षस से लड़ने का फैसला किया। सबकी सामूहिक कोशिशों से अंततः उस राक्षस को गहरी खाई में धकेल दिया गया, लेकिन तभी उनके पीछे से दो और राक्षस आ गए। अब उन्हें मजबूरन लड़ते लड़ते पीछे हटना पड़ा। राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उनके कई साथी एक एक करके बेदर्दी से मारे गए। वे बहुत मुश्किल से निकास द्वार तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजा खोलने के लिए 8 अंकों का एक पासवर्ड चाहिए था। थॉमस को अचानक याद आया कि यह पासवर्ड भूल भुलैया के 8 सेक्टरों के घूमने के क्रम पैटर्न के नंबर ही हो सकते हैं। खुशकिस्मती से मिन्हो ने सालों तक नक्शों का अध्ययन करके वह क्रम याद कर लिया था। उन्होंने सही नंबर डाले और निकास द्वार सफलतापूर्वक खुल गया। जैसे ही हरी बत्ती जली, एक भारी पत्थर का दरवाजा नीचे गिरा और पीछा कर रहे सभी राक्षस उसके नीचे दबकर कुचले गए। इसके बाद सभी लोग एक गलियारे से होते हुए एक लैब प्रयोगशाला में पहुंचे। वहां हर तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। थॉमस ने वहां रखा एक कंप्यूटर चालू किया तो स्क्रीन पर एक औरत नजर आई। उस औरत ने उन्हें बताया कि सूरज से निकली भयंकर लपटों सोलर फ्लेयर की वजह से अरबों लोग जलकर राख हो चुके हैं। बाहर की दुनिया
बहुत पहले ही पूरी तरह से तबाह होकर एक बंजर जमीन दुनिया का अंत में बदल चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बेहद जानलेवा वायरस भी तेजी से फैल रहा है। केवल पैदा होने वाली नई पीढ़ी के कुछ बच्चों में ही इस वायरस से लड़ने की क्षमता एंटीबॉडी है। यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। उन्हें भूल भुलैया में कैद करने का मकसद उन पर प्रयोग करके इसी वायरस का इलाज खोजना था, लेकिन इन प्रयोगों की क्रूरता ने विद्रोहियों को नाराज कर दिया, इसलिए इस प्रयोग को विफल घोषित कर दिया गया। इतना कहने के बाद उस औरत ने सीधे अपने सिर में गोली मार ली। इससे पहले कि लोग इस सदमे से उबर पाते, गैली अचानक वहां आ गया। ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया में रुके लोगों पर भी राक्षसों ने हमला कर दिया था। गैली को भी राक्षस ने अपना जहरीला डंक मार दिया था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। जैसे ही गैली ने ट्रिगर दबाया, मिन्हो ने एक भाला फेंककर गैली के सीने में गाड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से गैली की बंदूक से निकली गोली सबसे छोटे लड़के जो थॉमस को बचाने के लिए सामने आ गया था। इस तरह वह मासूम हमेशा के लिए उसी भूल भुलैया में रह गया। जब सभी लोग भारी शोक में डूबे हुए थे, तभी अचानक हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले गया। इसके बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। हेलीकॉप्टर से उन्होंने पहली बार ऊपर से उस पूरी भूल भुलैया को देखा। अंततः उस खौफनाक जगह से आज़ाद होने के बाद क्या उन्हें अपनी इस आज़ादी पर खुश होना चाहिए था? लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत है। जो औरत स्क्रीन पर खुद को गोली मारती हुई दिखी थी, वह वास्तव में मरी नहीं थी। उसने अपने चेहरे से नकली खून पोंछा और घोषणा की कि भूल भुलैया का पहला प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है और अब जिंदा बचे ये सभी युवा फेज 2 दूसरे चरण के प्रयोगों का हिस्सा बनेंगे।